औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरे पास ये एक टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर और रेडियो। इसका सलूशन ये सोचा है कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लेके हम इसके अंदर वो लगाते हैं ताकि हम इसकी इनपुट उससे उसको प्रोवाइड कर सकें। उसके अंदर अपना जो होगा मोबाइल प्ले करें, मोबाइल की जो आवाज़ होगी उसके अंदर से हम उसको हासिल कर सकते हैं। यानी ब्लूटूथ के ज़रिए हमने क्या करना है, अब इसके अंदर ऑडियो इन करनी है। ऑडियो जब इन होगी तो इसका जो एम्पलीफायर होगा इसके अंदर लगा हुआ वो उसको एम्पलीफाई करके साउंड को आउट कर देगा। ये पानी है, ये टेप रिकॉर्डर, तो इसका साउंड बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम इसको ज़ाया करना नहीं चाह रहे। तो ये सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल लगा के तो इसको एक ब्लूटूथ डिवाइस बना लें ताकि ये हमारे काम आ सके। एक दफ़ा ज़रा इसको मैं पावर देखता हूँ लगा के, प्ले करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है क्या नहीं है। ज़रा फिर से इसको चेक कर लें। ये 220 हम इसको दे रहे हैं। 220 हमने इसको दिया और इसको जब हमने देखा तो ये टेप के फंक्शन पे किया। उस दिन कैसेट प्ले किया था हमने इसमें, जो कि सही इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने इसमें एक ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है वो लगाने का सोचा है। ओपन करता हूँ इसको ज़रा। ये बैक साइड पे इसके स्क्रूज होंगे, इन स्क्रूज को हम खोलेंगे। कि मैंने इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर ये कैसेट प्लेयर है, इसकी किट जो है कैसेट प्लेयर की, और बाकी इसमें ज़ाहिर सी बात है रेडियो होगा। रेडियो की जो आउटपुट होगी वो हमारे एम्पलीफायर की इनपुट होगी। टेप रिकॉर्डर की आउटपुट और रेडियो की आउटपुट हमारे जो इसका एम्पलीफायर होगा टेप के अंदर लगा हुआ उसकी इनपुट होगी। तो हमने क्या करना है कि टेप रिकॉर्डर की आउटपुट को हम ढूंढ लेते हैं या फिर हम रेडियो की जो आउटपुट है हम उसको ढूंढ लेते हैं। यानी जहाँ से रेडियो की, अच्छा इसमें एक काम करते हैं कि जो टेप का फंक्शन है ना उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं कि कैसेट इसके अंदर प्ले करना पड़ सकता है। क्या करेंगे हम, रेडियो की जो आउटपुट होगी ना, यानी जिस जगह से जाके इसका एम्पलीफायर इनपुट हो रहा होगा, रेडियो की आउटपुट से इसका जो एम्पलीफायर इन हो रहा होगा, अपने मॉड्यूल की जो आउटपुट होगी वो इसके एम्पलीफायर की इनपुट के साथ हम लगाएंगे। तो तब क्या करेगा, इसकी वो आवाज़ को अपने अंदर इन करना शुरू करेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, उसको वो एम्पलीफाई करके तो हम आवाज़ जो होगी वो आउट करेगा। तो अभी हमने क्या करना है कि इसके रेडियो की आउटपुट जो है ना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि रेडियो बिल्कुल देख रहे हैं कि एक ही उसमें वो आ रहा था उसका स्टेशन, और कोई भी स्टेशन नहीं आ रहा। तो इसके FM या MW जो है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने उससे मोबाइल से FM या MW अगर प्ले करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि उसको ब्लूटूथ के ज़रिए इसमें इंटर करके प्ले कर सकेंगे। लेकिन इसके अंदर का जो अपना रेडियो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसकी ये वाला जो है इसका कैसेट प्लेयर है, इसको हम खोल लेते हैं। ये इसका कैसेट प्लेयर ओपन हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसके हेड की ये केबल जो आपको नज़र आ रही है, इसके हेड की केबल होती है। यानी इस रिकॉर्डर से जो आउटपुट जाती है इसके वो टेप के इनपुट के अंदर, टेप की इनपुट, इसकी आउटपुट और टेप की इनपुट वो आगे जाके फिर एम्पलीफाई होती है। अब इसमें ये वाली केबल जो है ये इसकी आउटपुट होगी इसकी किट की, और एम्पलीफाई की ये इनपुट होगी। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना जो मॉड्यूल है वो जो MP3 मॉड्यूल है या फिर यूँ कहें कि आपका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको हम यहाँ से कनेक्शन दे दें, उसकी जो आउटपुट आएगी उसको हम यहाँ से कनेक्शन दे दें। लेकिन अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा टेप वाला जो फंक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कैसेट प्लेयर हमारे पास
नहीं रहेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम रेडियो की जो आउटपुट यहाँ से हो रही है और एम्पलीफाई की इनपुट हो रही है, हम वो वाला पॉइंट इसका ढूंढ लेते हैं, जिसका हमने डिसाइड किया कि हमने रेडियो की आउटपुट और इसके एम्पलीफाई के जो इनपुट है हमने उसको देखना है। इसका मतलब है इसको हम एज इट इज़ लगा रहने देते हैं। अच्छा, ये दो तारें आ रही हैं, ये रेड वाली आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो तारें दो आ रही हैं, ये एक बटन पे जाके जब हम इसका ये प्ले वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये दोनों पत्रियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे इसका करंट का फ्लो जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है और हमारा टेप जो है वो ऑन हो जाती है। उसके साथ ही हमारी ये मोटर लगी हुई है, यानी जैसे ही हमारी ये हम इसको प्रेस करेंगे इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा और ये मोटर जो है ना इसकी चल पड़ती है। ये मोटर के अंदर देखें एक रेड और ब्लैक दो वायर्स इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ये देखें इसमें दो तारें नज़र आ रही हैं हमें, एक रेड है और एक ब्लैक है। ये देखें दो तारें इसमें रेड है और एक ब्लैक है। हम जैसे इसका ये बटन प्ले करते हैं करंट का फ्लो शुरू होता है और साथ ही इसकी मोटर जो है ना चल पड़ती है। अभी ज़रा हम इसको चेक भी कर लेते हैं ऐसे करके। ये बटन इस वक्त प्ले का इसका ऑन है, इस वजह से इसकी मोटर चली है और मोटर के चलने की वजह से इसकी पीछे जो आपको फिरकियाँ नज़र आ रही हैं तो ये घूमने लग गई हैं। अब जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ इसकी प्ले को, इस बटन को दबा के जैसे ख़त्म करता हूँ तो ये रुक जाती हैं। इसका मतलब है हमारी जो मोटर चल रही थी ना वो चलना उसने छोड़ दिया है, वो बंद हो गई है। फिर से जब इसको दबाएंगे फिर चल पड़ेगी। वो इसलिए कि करंट का फ्लो जो है ना वो इस तार के ज़रिए होकर उधर मोटर में जा रहा है, मोटर उसकी वजह से चल रही है और चलने की वजह से इसकी ये फिरकियाँ चल रही हैं और उसके चलने की वजह से आगे इसका ये रूलर है और ये एक फिरकी है जो कि चल रही है। चलें जी, इसको मैंने रोक दिया और इसको मैं अनप्लग कर लेता हूँ। अनप्लग किया, अब इसका सर्किट देखते हैं। इतना बड़ा ये हमें जो नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा सर्किट नज़र आ रहा है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अब इससे ये वाली साइड देखें, ये रेडियो के ट्यूनर है, इधर लगे हुए ट्यूनर है, एंटीना है। इसका मतलब इसका ये वाला हिस्सा जो है ना ये रेडियो का पोर्शन है। ये पोर्शन आउटपुट दे रहा होगा और एम्पलीफाई जो इसका एम्पलीफायर जो है इसका वो इनपुट ले रहा होगा इससे। तो जिस पॉइंट से ये इनपुट ले रहा होगा हमने वो वाला पॉइंट ढूंढना है। अब तो इसके लिए मुझे ये सर्किट इसका खोलना पड़ेगा। अच्छा, दो काम किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि इसका अपना इसके अंदर एक अडाप्टर मौजूद है जो कि 6 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट दे रहा है। एक तो हम इसका ये कर सकते हैं कि ये 6 वोल्ट जो आपको दे रहा है इसी का 6 वोल्ट लेके हम क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल को पावर उसकी जो है वो दे देंगे। एक तो ऑप्शन ये हमारे पास मौजूद है और दूसरी ऑप्शन मौजूद ये है हमारे पास कि हम अलग से एक सप्लाई इसको लगा दें। लेकिन अगर हम अलग से सप्लाई लगाते हैं तो वो तकरीबन कोई 150 रुपीज़ की जो हमें वो लगानी पड़ती है। लेकिन हम यहीं से 6 वोल्ट ले लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होगी जो हमें देखनी पड़ेगी कि अगर तो इसके अंदर हमिंग हो रही होगी, अगर इसके अंदर हमिंग आ रही होगी, हमिंग क्या मतलब कि अगर शोर आ रहा होगा आवाज़ के अंदर, तो फिर से हमें अपनी अलग से एक सप्लाई लगानी पड़ेगी, यानी वो खर्चा फिर हमें उसका करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम यही काम करते हैं कि यहीं से 6 वोल्ट लेके ये किस पॉइंट पे जाके 6 वोल्ट दे रहा है, ये क्योंकि सिर्फ अडाप्टर लगा हुआ है, अडाप्टर है तो सप्लाई ये कब बनेगा, जाके सप्लाई इसने तब बनना है जब आगे इसके डायोड वगैरह का इस्तेमाल किया होगा। ये देखें इधर डायोड लगे हुए हैं, ये सर्किट के अंदर देखें आप, यहाँ पे डायोड इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो उन डायोड वगैरह को देख के हमने देखना है कि ये 6 वोल्ट कहाँ पे आउट कर रहा है। ये अभी सिर्फ एक अडाप्टर है जो कि एसी सप्लाई को एसी में ही कर रहा है, एसी सप्लाई 220 को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब ये 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन एसी है तो उसको डीसी करने के लिए फिर सर्किट का ये वाला पोर्शन जो कि इसको पावर सप्लाई बना रहा है, पावर सप्लाई कैसे बना रहा है कि 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 6 वोल्ट में जो कन्वर्ट कर रहा होगा ना, तो वहाँ से हमने पॉइंट उठा लेना है और वो पॉइंट हमने अपने मॉड्यूल को लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये वोल्ट मीटर मैंने लगाया और इसको डीसी की ऑप्शन पे रखा हुआ है। ये हो गया डीसी की ऑप्शन पे इसको रखा हुआ है। 220 यहाँ से पावर मैं इसको देता हूँ और ये एक मेरे कैपेसिटर की जो दूसरी साइड है, कैपेसिटर जो लगा हुआ था, तो यहाँ से जाके इसको मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहा हूँ 6 वोल्ट मुझे 5-6, ये 5-6 के दरमियान में ये आ जाए 6 वोल्ट, ये शुकारा नज़र आ रहा होगा आपको। तो 6 वोल्ट जो शो कर रहा है इसका मतलब है यहाँ से मैं अपना वो मॉड्यूल जो है उसको लगा सकता हूँ। अच्छा, इसकी आप पोलैरिटी भी देख सकते हैं कि देखें मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे मैं ये
अपना ये जो ब्लैक है वो रख रहा हूँ, और राइट साइड पे मैं इसका अपना रेड रख रहा हूँ, तो ये माइनस का साइन शो हो रहा है। इसका मतलब अभी ये उलट है, यानी जिधर मैंने ये अपना रेड रखा हुआ है इधर मुझे अपना ब्लैक रखना चाहिए। ये देखें मैंने उल्ट इसको किया, ये माइनस का साइन शो कर रहा है, इसका मतलब उलट है। और अगर इसकी साइड में उलट देता हूँ, ये मैंने लेफ्ट साइड पे अपना रेड कर दिया और राइट साइड पे जो अपना वो मैंने ब्लैक किया है, तो अब वो जो माइनस का साइन है यहाँ पे जो आ रहा है वो शो नहीं होता। इसका मतलब है ये नहीं होता। इसका मतलब है कि मेरा ये वाला जो है ना पॉइंट नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है, और ये 6 वोल्ट मुझे यहाँ से आउट कर रहा है। तो अपने मॉड्यूल को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाता हूँ, लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। तो अभी ज़रा इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, तो यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव पे लगा दिया, और ये डॉट जो है नेगेटिव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी सोल्डरिंग जो है मैंने यहाँ पे कर दी है इसके करंट की, और अब रह गया मेरा ये इसका आउटपुट, यानी इसकी आवाज़ की जो आउटपुट है अब मेरे मॉड्यूल की वो रह गई है। तो इसके लिए पॉइंट जो मैं अब देख रहा हूँ, वो जो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम की जो हमारी आउटपुट होगी ना, वही हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है। पहले हम इसकी इनपुट को ढूंढ के तो वॉल्यूम जो है वो फिटिंग उसकी बाद में कर लेंगे वॉल्यूम वाले बटन की। अभी इसका पॉइंट ढूंढने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से जाके मुझे वो पॉइंट मिलता है। ये इस जगह मेरे पास वॉल्यूम मौजूद था, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम मौजूद था। तो जो जितनी भी आवाज़ें चाहे रेडियो की हो या फिर वो टेप की हो, जो यहाँ पे जाके जो इन हो रही थी वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम उसको कंट्रोल करके आउट कर रहा था, और वो जा रही थी फिर एम्पलीफायर के अंदर। यानी एम्पलीफायर के अंदर आवाज़ जाने से पहले क्या होती है, वॉल्यूम के ज़रिए कंट्रोल होती है। तो वो जिस जगह वॉल्यूम के ज़रिए कंट्रोल हो रही थी आवाज़, तो उस जगह हम क्या करेंगे उसको देख लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारी टेप या रेडियो का आउट क्या था। जो टेप या रेडियो का आउट था ना, वो हमारे एम्पलीफायर का इन होगा। जिस जगह हमारे टेप या रेडियो का आउट होगा वो वॉल्यूम में कंट्रोल होगा, और वॉल्यूम में कंट्रोल होने के बाद फिर वो एम्पलीफायर में इन होगा। तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट हमारे यहीं पे मौजूद हैं, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। हमारे दोनों पॉइंट्स यहीं पे मौजूद हैं। कौन कौन से दोनों पॉइंट? जो टेप और रेडियो की जो आउट हो रही है वो हमारे वॉल्यूम में इन होती है, और वॉल्यूम में इन होने के बाद फिर वो आउट होती है। तो हमें उन्हीं दोनों पॉइंट्स को ढूंढ लेना है। अब अगर तो हमें अपने टेप वाले फंक्शन को रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए अलग से एक वॉल्यूम लगा देता हूँ। हम दो तरह के वॉल्यूम इस्तेमाल कर लेंगे। एक का क्या करेंगे, एक हमारी टेप के लिए, चाहे वो इसके सिंगल साइड क्यों ना इस्तेमाल हो, और दूसरा का हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो MP3 होगा उसके लिए वॉल्यूम एक हम अलग से लगा देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे कहीं पे हमें सुराख करके तो वॉल्यूम का कंट्रोल बटन जो है वो हम उसमें लगा देंगे। ये ग्राम आ रही है, ये आ रही है ग्राम, ये ग्राम आ रही है। इसका मतलब है इस जगह हमारा जो हमारे इसकी आउटपुट होगी मॉड्यूल की वो इस जगह लगेगी। हम देख लेते हैं ग्राम कहाँ कहाँ पे आती है। इसमें ग्राम आ रही है, और ये लेफ्ट, बिल्कुल जी, ये दो पॉइंट हमें यहाँ मिल गए हैं। एक ग्राम यहाँ पे आ रही है और दूसरी ग्राम यहाँ पे आ रही है, और इनमें से किसी पे भी कोई ग्राम नहीं आती। ये तो हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, देखिए ज़रा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ग्राउंड का, और ये राइट जो स्पीकर है ग्राम दे रहा है इस पे, जो लेफ्ट स्पीकर है वो इस पे ग्राम दे रहा है। ये देखें जी, ये इधर दे रहा है और दूसरा जो है वो इधर दे रहा है, और दरमियान में ये कॉमन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा इसका ग्राउंड। ज़रा इसको क्लोज व्यू मैं कर रहा हूँ आपके लिए दिखाने के लिए आपको। हाँ जी, ज़रा फिर से देख लें ग्राम कहाँ पे आ रही है।
इस पॉइंट पे ग्राम आ रही है, लेफ्ट मेरा स्पीकर बोल रहा है, और यहाँ पे ग्राम आ रही है, ये मेरा राइट वाला स्पीकर बोल रहा है, और ये जो होगा ना हमारा ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अपने मॉड्यूल की ये जो तारें मैंने यहाँ पे ऑड की हुई हैं, एक को मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पे इस जगह, दूसरी को मैं अटैच करता हूँ इस जगह, और जो ग्राउंड होगा वो यहाँ पे लगा दूंगा। चलें जी, ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है हमारा वो अटैच हो चुका है इसके साथ, इसकी राइट लेफ्ट वायर्स और करंट वाली वायर्स। अब एक दफ़ा हम अपने मोबाइल से इसको अटैच करके अपने मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता, क्या इसका हिसाब किताब है। मोबाइल है मेरे पास ही एक सैमसंग का, तो इसकी ब्लूटूथ ऑन करने लगा हूँ मैं। ये इसने एक ब्लूटूथ डिवाइस उठाई है, ये जी कनेक्टेड उसने बोल दिया। अभी हम कोई चीज़ इसके अंदर प्ले करके देख लेंगे। अच्छा, इसमें हमी का मैंने आपको बताया था, हमी का वाकई इसके अंदर इशू मौजूद है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी एक अलग से पावर सप्लाई लगा के तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमिंग इसकी ख़त्म हो। ये शोर जो आ रहा है अभी इस वक्त, तो अभी चेक कर लेते हैं कि हमिंग उसमें आती है या नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं होता। ये देखें ज़रा, तो इस हमिंग को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना किसी भी चीज़ की। अलग से एक पावर सप्लाई लगा के तो मैं चेक करता हूँ कि हमिंग ख़त्म होती है या नहीं होती। ये देखें जी, एक पावर सप्लाई है मेरे पास 5 वोल्ट की, और शायद ये 1 एम्पेयर की होगी, 5 वोल्ट, एंड आई थिंक ये लिखा हुआ, हाँ जी 1000 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है। देखिए ज़रा, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, आउटपुट 5 वोल्ट, और AC DC है, ये निशान जो है DC का है, और 1000 मिली एम्पेयर है, यानी 1 एम्पेयर की ये है मेरे पास, ठीक है ना। इसको मैं लगा के देखता हूँ कि हमिंग फिर से आती है या नहीं आती। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी जो मैंने पावर इसको दी थी वहाँ से DC 6 वोल्ट जो दिया था, ये वाले दोनों वायर जो है मैं काट लेता हूँ, और काट के अपनी इस पावर सप्लाई से इनको लगा के चेक कर लेता हूँ। ये रे जी, तो इसकी ये वायर्स हैं दोनों, ये मैंने छीली हुई हैं पहले से थोड़ी सी, और इनको ऊपर से छील लेता हूँ। ये हो गई जी। इसमें पोलैरिटी जो है हमें वो देखनी पड़ेगी, पोलैरिटी आप लाजमी चेक कर लिया करें। अव्वल तो उन्होंने ये निशान ये लगाए होते हैं, ये लाइन जो है नेगेटिव का होता है और दूसरा जो पॉजिटिव का होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पोलैरिटी हमें चेक कर लेनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारा मॉड्यूल जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर वो ख़राब हो जाए तारे उलट होने की वजह से। तो इसलिए पोलैरिटी में लगाता हूँ। अच्छा, पहला काम यही करें, ये जो ये लाइन वाली जो है ना, इस पर आप नेगेटिव अपना रखें, ये ब्लैक वाला मैंने यहाँ पे रखा है इसका प्राण जो है ना, और दूसरा जो उसमें आप पॉजिटिव रखें, और रख के फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ अपनी पावर सप्लाई के अंदर 220 के अंदर, तो चेक कर रहा हूँ कि मुझे ये वोल्टेज दे रही है नहीं दे रही, और कितने दे रही है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये वोल्ट मीटर यहाँ आपके सामने यहाँ रख देता हूँ मैं। वोल्ट मीटर पे देख लीजिए, अगर तो माइनस का साइन आ गया तो इसका मतलब तारें उलट हैं, माइनस का साइन नहीं आता तो फिर हमारी तारें जो है वो ठीक लग गई हैं। ये माइनस माइनस, इसका वही बात हुई कि जो मैंने जो ये लाइन वाली जो थी ना साइड, ये मैंने नेगेटिव पे लगाई थी, और होता होता इसी तरह से, लेकिन इसके अंदर हो सकता तारे उलट हों, उस वजह से वो उल्ट चल रहा है। तो हमें इसीलिए फिर क्या किया, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो आप जो बना हुआ जो सप्लाई है उसकी कंपनी की, उसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि अंदर कहीं तारें उसकी उलट तो नहीं है। अगर तारें अंदर उलट हुई तो हमारी अगली जो डिवाइस होगी ना वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम उसको चेक करना पहले लाजमी है। ये आप देखें 3 4 जितने भी वोल्टेज वो दिखा रहा है, तो वो हमें पॉजिटिव में दिखा रहा है, नेगेटिव में नहीं दिखा रहा। तो इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया, ये लाइन वाली जो इसके साइड है इसका मतलब ये पॉजिटिव है।
तो ये हो गई जी। अब उसका जो पॉजिटिव है मेरे मॉड्यूल का, उसके पॉजिटिव वाले साइड पे अपनी ये इसकी सप्लाई की ये जो लाइन वाली साइड है ना, जिसमें ये रेड लाइन लगी हुई है, ये मैं लगाऊंगा। तो मेरी इसकी कौन सी साइड थी पॉजिटिव वाली? वो ये क्रॉस वाली थी, जिसमें क्रॉस लगा हुआ ना तार के ऊपर, ये क्रॉस वाली थी मेरी पॉजिटिव वाली साइड। तो ये मैं लगा देता हूँ इधर, ये मैंने इधर अटैच कर देनी है। ये इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और दूसरी जो है ये नेगेटिव इधर मैंने इसको जोड़ दिया। ये हो गया जी। अब अगर मैं इसी पे रह जाता कि नेगेटिव जो है वो नॉर्मली होता क्या है, जिसमें लाइन लगी होती है ना, वो नेगेटिव साइड होती है या ग्राउंड होती है, ठीक है, उसी पे रह जाता तो उसको लगा देता तो मॉड्यूल ख़राब हो सकता था। इसलिए मैंने क्या किया कि उसकी पहले पोलैरिटी चेक कर ली है। अच्छा, मैंने किया क्या है कि जो ब्लूटूथ से जो आउटपुट आ रही थी, वो मैंने क्या किया कि इसका टेप का जो इनपुट है एम्पलीफायर का, तो उसके साथ मैंने अटैच कर दिया। ये 3 जो वायर नज़र आ रही हैं, ये उसकी हैं, यानी ब्लूटूथ से जो आउटपुट आ रही है। अब इनमें क्या है, ये दोनों साइडों वाली जो है राइट और लेफ़्ट है, और दरमियान वाले जो है ये ग्राउंड है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए इसका एक और किया मैंने कि टेप का फंक्शन जो है इसका वो भी बच गया, यानी वो भी हमारे काम आ सकता है, और इसके अंदर जो अपना इसका रेडियो है वो भी हमारे काम आ सकता है। उसके लिए एक मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम का बटन इस्तेमाल किया। एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये 2 तरह के वॉल्यूम है, ये देखें ज़रा। ये एक मोनो का वॉल्यूम मैंने यूज़ किया, और दूसरा मैंने स्टीरियो का वॉल्यूम यूज़ किया। मोनो का जो वॉल्यूम यूज़ किया ना, वो इस फंक्शन के लिए, इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है ना, ये इसका ऑन ऑफ है। ये ज़रा देखें, ये ऑन और ऑफ, तो इस तरह से करके ये ऑन और ऑफ होता है। मैंने किया क्या है कि जो रेडियो और टेप की आउटपुट आ रही थी ना, उसको इसके ऑन और ऑफ के फंक्शन पे रखा है, ताकि ये ऑन भी हो सके और ऑफ भी हो सके। यानी उसको मैं जब अपनी ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट करनी होगी, तो रेडियो और टेप का जो ऑडियो की आउटपुट है, उसको मैं क्या करूँगा, इस मोनो वाले बटन से ऑफ कर दूँगा। और जब मैंने ब्लूटूथ वाली जो आउटपुट आ रही है, उसको मैंने रोकना होगा, उसको ख़त्म करना होगा, और मैंने अपनी टेप या अपना इसके अंदर जो रेडियो है वो चलाना होगा, तो तब मैं इसको ऑन कर लूँगा। इसको तो मैं ऑन कर लूँगा, और उसके लिए ये वाला जो वॉल्यूम का बटन है वो इस्तेमाल करूँगा। टेप और रेडियो के लिए ये वाला जो वॉल्यूम का बटन है ये इस्तेमाल होगा। लेकिन एक जो चीज़ है जो इसमें पॉसिबल थी और स्टीरियो वाले बटन में नहीं पॉसिबल थी, वो ये था कि अगर मैं स्टीरियो वाला वॉल्यूम लेता, तो फिर ये ऑफ़ करने वाला ये जो फंक्शन है इसका, वो उसमें ना हो पाता। तो इस ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, ये मोनो वाला वॉल्यूम मैंने लिया। सिर्फ इतना होगा कि हमारा एक जो स्पीकर है ना, जब टेप और रेडियो इसका चल रहा होगा अपना, तो एक स्पीकर के अंदर आवाज़ आएगी, दूसरे में आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन हमें क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है वो टेप और रेडियो चलाने की, तो इसके लिए हमें इसका इस्तेमाल जो है वो करना ही नहीं पड़ेगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी हमने चलाना होगा तो चला भी लेंगे, लेकिन एक ही साइड इस्तेमाल होगी। और जो स्टीरियो वाला वॉल्यूम है इस्तेमाल किया, ये वाला जो है, ये इसमें 6 जिसके अंदर पिन्ने होती हैं, ये वाला जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये मेरे MP3 के लिए, क्योंकि मुझे अपनी MP3 या अपनी ब्लूटूथ जो है उसकी मैंने दोनों साइडें चलानी है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइडें चलानी है। तो मैंने इसके लिए स्टीरियो वाला जो वॉल्यूम है वो यूज़ किया। एक तार जो है ना रेडियो और टेप की आउटपुट की, वो इसके अंदर से होके इसके वॉल्यूम को कंट्रोल करके इसमें जाके आउट हो रही है, और जिसमें जाके आउट हो रही है उसी वॉल्यूम से फिर क्या है कि वो आगे जो हमारा वो टेप रिकॉर्डर आगे जो हमारे टेप रिकॉर्डर के अंदर वो इन हो रही है। ये वाली जो है ना 3 जो ये जो वायर्स हैं, इनको हम लगाएंगे अपनी MP3 में। MP3 कह लें उसको, या आप इसको ब्लूटूथ कह लें, यानी जिस भी चीज़ ने आवाज़ क्रिएट करनी है उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। एक बटन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया वॉल्यूम का कि टेप और रेडियो का फंक्शन अगर कभी चलाना हो, तो पहली बात है चलाना नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी चलाना हुआ तो इससे हम वो चला सकते हैं। और स्टीरियो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो है वो हमारा है ही MP3, हमारा है ही वो ब्लूटूथ, तो उसके लिए हमने ये वाला स्टीरियो वाला ये वाला जो वॉल्यूम है ये इस्तेमाल किया। एक तार मैंने लगाई है जो आउटपुट थी टेप या रेडियो की, ये तार इसके अंदर से होके इस दूसरे वॉल्यूम को टच करती हुई जो है वो इसके इनपुट में जा रही है, इस टेप का जो इसका इंटरनल अपना जो इसका एम्पलीफायर है उसमें। अब अगर मैंने टेप और रेडियो चलाना होगा और MP3 को थोड़ी देर के लिए मैंने बंद करना होगा, फ़र्ज़ करें मैंने चलाना है और MP3 को मैंने बंद करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पीछे एक ऑन ऑफ का बटन लगा दिया है।
इसके ज़रा पीछे देखें, ऑन ऑफ का बटन है, उसमें क्या करूँगा, ये ऑन ऑफ बटन है, ये रेड जो बटन है ऑन और ऑफ का, ये क्या होगा कि MP3 मैं इसको प्रेस करूँगा, MP3 जो है मेरी वो बंद हो जाया करेगी और रेडियो और टेप जो है वो मेरे उसको मैं चला लूँगा। इसका सिलेक्शन ये बटन जो मौजूद है रेडियो और टेप का, उसकी हेल्प से मैं इसको चला लूँगा। ये रहा, ये मेरे पास मोनोस्टेरियो, ये मेरे पास टेप और रेडियो। और इस रेडियो में क्या चीज़ चलानी है, FM चलाना है या MW चलाना है, तो वो मैं इससे इसको ऑपरेट करूँगा। अच्छा, ये सारी की सारी वायर जो है ना पीछे ला के मैंने निकाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं पावर सप्लाई दूंगा, ये मैंने इसके अंदर देखें एक 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो लगा ली है। ये पीछे जो बॉक्स खाली पड़ा हुआ था इसकी बैटरीज के लिए, यहाँ मैंने अटैच की है 5 वोल्ट की बैटरी, जिसकी जगह वहाँ मौजूद नहीं थी। अंदर इसके बॉक्स के अंदर इस टेप के अंदर जगह मौजूद नहीं थी, ये मैंने 5 वोल्ट की वो सप्लाई लगाई है। तो ये सप्लाई जो है आउटपुट देगी हमारी MP3 को, और उसको भी हम इधर ही रख देंगे। ये स्टीरियो कार वाली MP3 है। ये फाइनली ये डिसाइड किया कि मैंने ये चीज़ जो है ना इस्तेमाल करनी है। इसके लिए आगे इसका ये जैक है, फीमेल जैक, तो फीमेल जैक यहाँ पे लगा के इसको 5 वोल्ट, ये वाली जो पावर सप्लाई है इससे 5 वोल्ट मैं इसमें कनेक्ट करूँगा, और उससे क्या होगा, हमारी ये वाली जो फ्लैश है ये हमारी ऑन हो जाएगी। और इसकी जो आउटपुट होगी ऑडियो की, वो ये 3 वायर जो हैं, ये जो हैं, इनको भी इनके दरमियान से भी निकाल के लेके आना है। तो इनके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा ये ब्लूटूथ जो है वो काम करने लग जाएगा। और इसको हम इधर ही कहीं इस बॉडी के अंदर यहाँ पे एक साइड पे जगह बना के इसको कहीं पे हम लगा देंगे। तो चलिए अभी चल के मैं ज़रा इसकी वो तारों को ज़रा सेट कर लूँ, इसको ज़रा देख लूँ, फिर आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। जी, तो दोस्तों हम लोगों ने इसका ये जो ब्लूटूथ डिवाइस थी, ये फ्लैश की तरह की, ये हमने अटैच कर ली है। ये इसका फीमेल स्विच जो है फ्लैश वाला, ये मैंने दिया सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे इसको पावर जो है ना वो दी जा सके। ये नीचे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये पावर सप्लाई लगाई है, 5 वोल्ट की है। ये तार जो आ रही है ये AC वोल्टेज की आ रही है, अंदर से हमने कनेक्शन किया है AC वोल्टेज का। यहाँ पावर सप्लाई हमने अटैच किया है, और वो जो पावर सप्लाई अटैच की है मैंने, 5 वोल्ट जो आ रहे हैं उसको कंट्रोल जो किया हुआ एक बटन, ये बटन मैंने आपको कुछ बटन दिखाया था। ये पावर सप्लाई यहाँ आ रही है, एक तार जो है ना इसमें से काट के, इस पावर सप्लाई में से एक तार काट के मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 तारों में से एक तार मैंने काटी है, और उसका कंट्रोल जो है ना वो इस बटन में दे दिया है। यानी इस बटन को ऑन ऑफ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस अपनी फ्लैश को, ये जो मेरी क्या नाम है ब्लूटूथ है, इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ और इसको मैं चला भी सकता हूँ अपनी इस ब्लूटूथ को, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब ये इधर आ रही है, ये 5 वोल्ट जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके मैंने क्या किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करके मैंने इसको लगाया था। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब रह गई बात इसकी इनपुट, ये जो इसकी स्टीरियो आ रही है अंदर से, तो ये जो केबल आ रही है हम क्या करेंगे, इसकी ये जो आउटपुट है यहाँ पे आवाज़ की उसके अंदर देंगे। आवाज़ ये पैदा करेगी, आवाज़ के अंदर पैदा होगी, वो उसके एम्पलीफायर के अंदर जाएगी, और हमारा जो टेप रिकॉर्डर है ये चल पड़ेगा। चले मैं जल्दी से इस बॉक्स को पहले बंद करता हूँ, और बंद करके फिर आपको फाइनल इसकी एक टेस्टिंग जो है ना वो दिखा देता हूँ। इसको ज़रा हम बंद कर लेते हैं जल्दी से। ये थोड़ी सी जगह जो है इसके लिए वो बनानी पड़ेगी हमने, क्योंकि इसका बॉक्स जो है बंद करना है ना। बॉक्स को बंद करने के लिए जगह यहाँ पे ज़रूरत है। जी, तो दोस्तों हमने फाइनली क्या किया, इसका बॉक्स जो है पीछे वाला बंद कर दिया, ये कवर ऊपर लगा के। चलें जी फाइनल, अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं किस तरह से ये काम करता है या नहीं करता। अच्छा, इसके नॉब्स मेरे पास होंगी वॉल्यूम का बटन के ऊपर लगाने के लिए ना, वो नॉब्स मैं लगा देता हूँ 2 यहाँ पे, ताकि ये बटन जो है कुछ अच्छे लगें। एक पे लग गया, और ये इसी तरह हमने दूसरे पे भी लगा दिए है। ये जी 2 जो नॉब्स हैं इसकी हमने लगा दी हैं, वॉल्यूम जो कम ज़्यादा करने के लिए, या ऑन ऑफ का जो इसका सिस्टम है वो करने के लिए। तो अभी फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको टेस्ट कर रहा हूँ। चले जी 220 जो इसको हम वो देते हैं, 220 हमने इसको दिया। अब मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये दूसरा एक मोबाइल है मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी ब्लूटूथ ऑन करके ज़रा हम इसको सर्च करते हैं कि हमारी टेप के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो हमारा लगा हुआ है
इस सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्लूटूथ लगा हुआ वो किस हद तक हमारा कामयाब है। ये पेयर हो चुका है इसका। चलें जी, अब कोई भी चीज़ इनमें से लगा के हम इसको देख लेते हैं। इसका मतलब है हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है। तो ये जो हमारा एक पुराना जापानी जो एक टेप रिकॉर्डर था, जो कि वैसे कह लें कि हमारे लिए एक बेकार चीज़ थी, लेकिन हमारा ये ब्लूटूथ लगाने से वो एक कारआमद चीज़ बन चुकी है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, इजाज़त दीजिए फिर। अल्लाह हाफिज़।